15 टॉपिक्स 150 प्लस मार्क्स, अनबिलीवेबल लगता है ना, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हमारी टीम ने ये चीज एनालाइज किया, आपके 2021 के जितने भी शिफ्ट के पेपर्स हुए उनमें ऐसे 15 टॉपिक्स देखने को मिले हैं जिनका अगर अपन एवरेज स्कोर देखें तो वो लगभग 150 प्लस मार्क्स का वेटेज कैरी कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट 20 डेज जो कि आपके पास बचे हुए हैं उसमें आपको एक सिंपल सा चैलेंज लेना है कि इन 15 टॉपिक्स को किसी भी हाल में कंप्लीट करना है और साथ ही साथ उनके 2021 एंड 20 के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेते हैं तो आप 150 के काफी पास पहुंच सकते हैं। अब इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए जो है शायद हो सकता है आपको अपनी नींद थोड़ी कम करनी पड़ी, हो सकता है कि जो आपके पास डिस्ट्रैक्शंस थे नॉर्मली जैसे फोन का डिस्ट्रैक्शन हो गया या फिर आप दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा बाहर जा रहे तो इन सब चीजों को कम करना पड़ जाए। बट ये आखिरी के 20 दिन पूरी तरीके से डेडिकेट कर दीजिए एग्जाम को, क्योंकि हो सकता है कि इससे आप अपने स्कोर में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देख ले। और यहाँ पे एक और चीज है कि अगर इनमें से कुछ टॉपिक्स आपके पहले से जो है कवर्ड थे तो आप जो है दूसरे अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे देख सकते हैं जो कि इस लिस्ट में नहीं दिए। तो इससे क्या होगा, आप एक सेफ साइड पे रहेंगे कि हो सकता है मान लीजिए थोड़ा बहुत वेटेज इधर उधर हुआ भी तो आपके ऑलरेडी कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स कवर्ड हो गए। तो ओवरऑल जो है ये हाई वेटेज टॉपिक्स आपको डेफिनेटली एक अच्छा खासा स्कोर दिला सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें केमिस्ट्री में ऐसे 5 टॉपिक्स जो कि आपको 50 प्लस मार्क्स दिला सकते हैं, तो उसमें से सबसे पहला टॉपिक आपका हो जाता है जीओसी प्लस हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे जीओसी का मतलब हो जाता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जो आपके टॉपिक्स है ये 12 टू 16 मार्क्स का वेटेज कैरी करते हैं। अब इनको एक पूल में इसलिए डाला गया है क्योंकि ये काफी रिलेटेड चैप्टर्स है। तो बेसिकली आपके जो क्लास 12 11th के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यानी कि एनसीईआरटी में जो आपको टॉपिक्स देके रखे वो 2 चैप्टर्स है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स जो कि एक ओवरऑल थोड़ा बड़ा चैप्टर है, देन हाइड्रोकार्बन। तो ये आपके क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक में देके रखे। तो इसमें भी आपको जो है एक प्रायोरिटी ऑर्डर रखना है कि किस हिसाब से पढ़ना है। सबसे पहले जो है जीओसी वाले टॉपिक्स आपने कंप्लीट कर लिए, देन हाइड्रोकार्बन्स पे एक बार नजर डालिए क्योंकि जीओसी के ही कॉन्सेप्ट्स आपके हाइड्रोकार्बन्स में यूज हो गए। फिर उसके बाद जो है आप आइसोमेरिज्म पे नजर डालिए, देन नोमेनक्लेचर पे, देन प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कौन सा टॉपिक हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा हो जाता है जीओसी। इसके जो है आपको काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखने मिले थे, रिपीट हुए थे आपके 2021 के शिफ्ट्स में, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और ओवरऑल आप देख रहे हैं कि 12 टू 16 मार्क्स का जो है यहाँ पे वेटेज है। तो ये जो है इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से करना है। देन अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हो जाता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड केमिकल बॉन्डिंग। तो बेसिकली ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो चैप्टर्स हो गए जिसमें आपको चीजों को रटने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो आपका पी ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक हो गया, यहाँ पे आपको चीजों को रटना पड़ता है। बट ये दोनों चैप्टर्स में काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको अगर हमने समझ लिया तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। तो दोनों ही काफी ज्यादा हाई वेटेज चैप्टर्स हो जाते हैं। इसमें भी आपको प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रखना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि उसका वेटेज हमें जो है ज्यादा देखने को मिला था और केमिकल बॉन्डिंग के भी काफी सारे क्वेश्चन आए थे। तो बेसिकली ये दोनों चैप्टर्स को भी आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। तो यहाँ पे आप लगभग 3 क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगला अगर हम बात करें तो वो हो जाता है नेक्स्ट आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एंड पार्ट है। तो ये टॉपिक्स बेसिकली यार काफी सारे स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, पर आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। ये टॉपिक्स इजी है और आपको अच्छा खासा मार्क्स दिला सकते हैं। जैसे कि आप मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन तो आपके फिक्स रहते हैं और कभी कभी 3 क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। तो ये एंड पार्ट आपका क्या हो जाता है, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये 3 चैप्टर्स आपको एनसीईआरटी के अलावा कहीं बाहर से देखने की जरूरत नहीं है, बस एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ लीजिए। काफी सारी मतलब यार ऐसे जनरल नॉलेज वाली चीज है कि विटामिन डेफिशिएंसी से क्या डिसीज होती है, तो इस टाइप के जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये तीनों चैप्टर्स पे जो है बहुत अच्छे से नजर रखिए। प्रायोरिटी ऑर्डर में बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स दूसरे 2 चैप्टर्स के मुकाबले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जो है यहाँ पे डबल ग्रेटर देन साइन दिख रहा है। फिर उसके बाद जो है पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ अपन जो है इक्वल इस पे रख सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आपकी शिफ्ट्स में वो लगभग इन दोनों से सेम ही थे। तो यहाँ पे ये चीज हो गई। एक सेफ्टी के लिए आपका क्लास 11 का चैप्टर होता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। वो भी थोड़ा इसी टाइप का हो जाता है क्योंकि क्या है उसमें भी आपको चीजों को बस रटना है और उसमें पॉल्यूशन और आपके जो है पॉल्यूटेंट्स ये सारी चीजें देके रखी है जो कि आप ईवीएस में शुरू से पढ़ते आ रहे। तो ये चैप्टर को भी अगर आप कवर कर लेते हो तो यहाँ पे देखा गया था कि हर शिफ्ट में आपका यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये भी अगर आप कर लेते हो तो थोड़े मार्क्स आपके और गेन हो सकते हैं। तो ये जो है इसको भी एक बार देख लीजिएगा। देन अगले जो चैप्टर्स हो जाते हैं वो है हमारे हाइड्रोजन प्लस एक्स ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये जो आपके टॉपिक है ना ये एक तो रिलेटिवली स्मॉल चैप्टर्स है। अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर्स की बात करें जैसे कि पी ब्लॉक, भाई इतने सारे ग्रुप्स है उसके अंदर, तो उस पूरे जो है उतने चीजों को पढ़ने से अच्छा ये 2 चैप्टर्स पे आप ज्यादा फोकस कर लो क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं और इसके जो है क्वेश्चन फिक्स ही रहते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर की अगर हम बात करें तो दोनों ही चैप्टर का लगभग इक्वल वेटेज है, तो यहाँ पे आप एक एक क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
देन लास्ट टॉपिक की अगर हम बात करें जो कि काफी ज्यादा वेटेज कैरी करता है, तो वो हो जाता है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन प्लस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इन दोनों चैप्टर्स को एक पूल में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो है आपके दोनों ही इंटरकनेक्टेड रहते हैं। देन यहाँ पे अगर हम सब टॉपिक्स की बात करें जो कि इन दोनों चैप्टर्स में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वो हो जाता है रिडॉक्स में आपका ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि मतलब ये पूछ लिया जाता है कि एक एलिमेंट का जो है आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है पूरे कंपाउंड के अंदर। देन आपका जो है बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, ये वाला कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है आपकी नर्स्ट इक्वेशन हो गई और आपकी ये दो लॉस जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल वैसे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट ये जो है ये आपके कुछ हाईलाइटेड टॉपिक्स है जिनसे कई बार जो है क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। प्रायोरिटी ऑर्डर की अगर हम बात करें तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो बहुत बड़ा चैप्टर है और रिडॉक्स छोटा सा चैप्टर है, बट ये चीज देखी गई है कि दोनों से ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो लगभग इक्वल आए थे 2021 की शिफ्ट्स में। तो ये एनालिसिस हमें मदद करता है कि हम जो है कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सोचते हैं कि भाई रिडॉक्स तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, उसका ज्यादा वेटेज ही नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दिखने में बड़ा लगता है, बट ऐसा नहीं है। तो दोनों का ही जो है आपका लगभग सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल गए थे। तो यहाँ पे जो है पूरे मतलब टॉपिक्स की एक लिस्ट आपके लिए जो है समराइज भी कर दी है। जीओसी प्लस हाइड्रोकार्बन यहाँ पे हमने देख लिया 4 क्वेश्चन लगभग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्लस केमिकल बॉन्डिंग के 3 क्वेश्चन, ऑर्गेनिक के एंड पार्ट जो कि आपको 3 चैप्टर्स बताए थे उनके 2 क्वेश्चन, हाइड्रोजन प्लस एस ब्लॉक के 2 क्वेश्चन और आपके रिडॉक्स रिएक्शन प्लस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपके टोटल हो जाते हैं 13 क्वेश्चन जो कि हो जाते हैं लगभग 52 मार्क्स। तो एक हाथ क्वेश्चन अगर कम भी आया तो भी आप 50 के आसपास तो जो है एंड करेंगे। तो ये जो है ये आपको देखने को मिल गया कि यहाँ पे ऐसे 5 टॉपिक्स केमिस्ट्री के जिससे जो है 50 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब सिमिलर काइंड ऑफ वीडियोस जो है हमने ऑलरेडी आपके लिए क्रिएट कर दिए हैं मैथ्स और फिजिक्स के। तो जो भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा यार वो जाके तुरंत देख लीजिए, ठीक है। लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी जिन लोगों ने देख लिया है उनको पहले से क्लियर होगा और उन्होंने तो शायद अभी से जो है वर्क करना स्टार्ट कर भी दिया है। तो अब आपको जो है सारे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मिल गए हैं। अब आपको जो है बस सिंपली इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। खुद से वादा कर लीजिए कि यार आपके पास टॉपिक्स भी पता है कि कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स है। तो अगर इतने टॉपिक्स पे भी जो है आप लास्ट टाइम पे प्रॉपर तरीके से फोकस कर लेते हैं तो आप एक अच्छा खासा स्कोर ला सकते हैं। कुछ अगर थोड़े बहुत टॉपिक्स जो है आपके उत्ते क्लियर नहीं भी हो पाए तो कम से कम 120 to 130 तो ले आएंगे और उसके बाद जो है आप सेकंड अटेम्प्ट तक उस स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए क्या आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसी तरीके के काम के वीडियोस आपके लिए मैं और भी लाते रहूंगा। बाकी आप यार इस चैनल को जो है इसी तरीके से सपोर्ट दिखाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।